जय श्री कृष्णा। विश्व रूप में आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथा अध्याय पढ़ेंगे। आप अगर अपने लिए प्रार्थना करवाना चाहते हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, यदि पुरुष भगवान ने राजा नाभि के घर में आकर अवतार लिया, तब राजा ने उन्हें परब्रह्म परमात्मा जानकर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों एवं याचकों को बुलाकर इतना दान दिया कि उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति दरिद्र न रहा। तत्पश्चात राजा और रानी ऋषभदेव जी के बाल चरित्रों का सुख प्राप्त करके अपना जीवन सफल हुआ जानकर प्रसन्नता के कारण फूले अंग न समाते थे। जब ऋषभदेव जी राज्य करने योग्य हुए तब राजा ने अपने मंत्रियों, सभासदों एवं प्रजा के अन्य सभी लोगों को बुलाकर विचार विमर्श किया कि हे प्रजाजनों, अब मेरे लिए उचित है कि मैं ऋषभदेव जी को राज सिंहासन पर विराजमान करके रानी सहित वन में जाकर के भगवान श्री हरि का भजन करूं। राजा के यह वचन सुनकर सभी सभासद एवं मंत्रीगण बड़े प्रसन्न हुए। तब राजा ने द्विजनों को बुलाकर शुभ लग्न निश्चय करके ऋषभदेव जी का राज्याभिषेक बड़ी धूमधाम से किया। तत्पश्चात आप रानी सहित बद्रिकाश्रम में जाकर श्री हरि भगवान की तपस्या एवं ध्यान करने में लीन हो गए। कुछ समयोपरांत राजा और रानी योगाभ्यास द्वारा अपने शरीर को त्याग कर भवसागर से पार उतर कर मोक्ष पद को प्राप्त हो गए। श्री ऋषभदेव जी ने धर्म राज्य करते हुए प्रजा का इस प्रकार पालन किया कि उनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीने लगे। उनके न्याय के कारण प्रजा का कोई भी प्राणी दीन एवं दुखी न था और देवता लोग भी देवलोक में उनकी स्तुति एवं प्रशंसा किया करते थे। जब देवराज इंद्र ने सभी छोटे बड़े देवताओं के मुख से उनकी इस प्रकार प्रसन्नता एवं स्तुति सुनी तो देवराज इंद्र ने दाह के कारण मतलब के जलन के कारण उनके राज्य भरतखंड में जल नहीं बरसाया। तब ऋषभदेव जी को यह हाल मालूम हुआ तो उन्होंने इंद्र के इस अज्ञान पर हंसते हुए अपने योग बल से ऐसा कर दिया कि उनके राज्य में जिस समय प्रजा के लोगों के लिए पानी की आवश्यकता समझते थे, उसी समय श्री हरि भगवान की कृपा से पानी बरस जाता था। जब देवराज इंद्र ने ऋषभदेव जी की ऐसी महिमा एवं प्रताप देखा तब तो इंद्र उन्हें श्री नारायण जी का अवतार समझकर उनसे अपने अपराध की क्षमा याचना करने के लिए अपनी जयवंती नाम की कन्या को लेकर के उनके पास आया और उनसे क्षमा मांग कर अपनी कन्या को ब्याह दी। इस इंद्र की पुत्री द्वारा वृषभदेव जी के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें से 9 पुत्र को विरक्ति होकर के वन में पहुँच श्री हरि की तपस्या एवं ध्यान करने लगे। उन्हीं को नव योगेश्वर कहते हैं। उन्हीं ने राजा जनक को ज्ञानोपदेश दिया था। वह कथा आगे 11वें स्कंद में आएगी। वही 9 पुत्र नवखंड के राजा हुए। उनका भरत नामक ज्येष्ठ पुत्र उनके पिता की राजधानी भरतखंड का राजा हुआ और अन्य शेष 81 पुत्र ब्राह्मणों के समान वेद शास्त्र पढ़ने और तप करने लग गए। एक समय वृषभदेव जी ने सब प्रजाजनों को यज्ञ में बैठकर अपने पुत्रों को यज्ञ ज्ञानोपदेश दिया।
हे पुत्र, संसार के जितने भी जड़ एवं चैतन्य प्राणी दिखाई देते हैं उन सबका एक दिन अवश्य ही नाश होगा। केवल एक आदि पुरुष अविनाशी श्री नारायण जी ही शेष रह जाएंगे। उन्हीं की आदि शक्ति शरीर में रहने से सब प्राणी चलते फिरते हैं। तुम लोग अपने हृदय में उन्हीं परब्रह्म परमेश्वर का ध्यान रखते हुए सांसारिक जीवों में मोह त्याग कर ज्ञानी एवं महात्मा लोगों का सत्संग करें, उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि बुरे लोगों की संगति करने से मनुष्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जब तक मनुष्य सांसारिक सुखोपभोगों को स्वप्नवत मिथ्या नहीं समझता है तब तक सुख की प्राप्ति होना दुर्लभ है। संसार में धन और स्त्री दो माया रूपी रस्सी ऐसी फैली है जिसमें बंधकर समस्त संसार के प्राणी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इन दिनों माया रूपी रस्सियों से अलग रहता है वह इस माया जाल से मुक्त हो जाता है। परंतु इन दिनों से बचना और सांसारिक मोह से विरक्त होकर के भगवत भजन में चित्त को लगाना सहज नहीं होता है। इसका एक उपाय हम तुमसे कहते हैं, उसे तुम सुनो। केवल साधु संतों की सत्संगी करना ही इसका उपाय है नहीं है। बिना सत्संग के ज्ञान प्राप्त होना संसार को स्वप्नवत मिथ्या जानना और परमेश्वर के चरणों में प्रीति होना बहुत ही कठिन है। लेकिन साधु महात्माओं में बैठकर सत्संग करने से स्नेह मनुष्य का मन विरक्त होकर परमेश्वर की ओर चित्त खींचने लगता है। इसके अंतर्गत एक मुख्य बात मैं तुमसे और भी कहता हूँ, उस पर तुम पूर्ण विश्वास रखना। संसार में नरक एवं मोक्ष प्राप्त करने के दो द्वार है। साधु संतों की सेवा एवं सत्संगी करना मोक्ष का द्वार है और पर स्त्रीगामी तथा चोरी ज्वारी विषयी एवं मदिरापान करने वाले को सत्संग करना नरक का द्वार है। इन सब का संग करना नरक का द्वार है, इससे कुछ भी संदेह नहीं है। बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो।